हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, क्या आ रहा है अगले 15 दिनों में आपके लिए, किस ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, क्या आपकी वीकनेसेस रहेंगी, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ रहने वाली है, ओवरऑल क्या गाइडेंस है, हम सब देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। अब इस जर्नल रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर मैसेज देगी, गाइड करेगी कि यहाँ पर जो मैसेजेस आपको दिए जाने वाले हैं वो किस एरिया में जाने हैं, कहाँ कनेक्ट होने हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और गाइडेंस को फॉलो कीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माता डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। मून, हायरोफेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ओके, थैंक यू सो मच टॉरस। इंटेंसिटी। ओके, मैं इंटेस्टाइन बोलने वाली थी, आई एम सॉरी। इंटेंसिटी, ओके, कंप्लीशन, maturity, success, new vision, clinging to the past, guidance,
पोस्टपोनमेंट, ओके जी। बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन, ओके। माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, देखिए नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों की जो ऊर्जा है, आपका माइंडसेट है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, मून, हायरोफेंट, ये कार्ड्स ना मुझे ये बता रहे कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजरने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ कहने का मतलब आप थोड़ा ज़्यादा ही लोअर वाइब्रेशंस में रहने वाले हो। मे बी आप में से कुछ लोग जो है अपनी ज़िंदगी को, जो आपके जीवन में चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, या आपकी नज़र में होगा कोई आपके आसपास हो सकता है कोई इंसान जिसके साथ आप कंपेयर करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो कार्ड है, ठीक है। आप चीज़ों को ना कंपेयर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। खासकर ये स्ट्रेस मुझे आप लोगों की लाइफ में ना ज़्यादा करियर और फाइनेंसिस को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, फाइनेंसिस को लेकर के भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ ब्लॉकेज है, या फिर कहीं कुछ किया था आपने, कहीं आपने इन्वेस्ट करा था, या फिर कहीं पर भी आपने जिसे कहते हैं ना कुछ स्टार्ट किया था, कोई कर्म किया था, उसका रिवर्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिला, या मिला ही नहीं, या चीज़ें वहाँ रुक गई हैं। तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हो मुझे। और नेक्स्ट 15 डेज़ आपके मूड स्विंग्स तो जिसे कहते हैं ना भर भर के होने वाले हैं, मतलब बहुत मूड स्विंग्स रहेंगे, लोअर वाइब्रेशंस में आप रहने वाले हो। अब यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन देखिए आपको क्या बोल रहे हैं ना कि इस वक्त में ना आपको अपने आप को खड़ा करना है, आपको अपने आप को जोश से भरना है, आपको अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना है। तो इस वक्त में कोशिश कीजिए कि आप अपने पूरे ध्यान को, आप अपने पूरे माइंडसेट को, अपनी पूरी ऊर्जा को आप ऐसी किसी चीज़ पर लगा दें जो आपको करनी बड़ी पसंद हो, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी वो आपका कोई आपकी हॉबी हो सकती है, कोई आपका पैशन हो सकता है, कोई आपके अंदर जिसे कहते हैं ना नेचुरल कोई आपका टैलेंट हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको करनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसे कर कर के ना आप बहुत खुश हो जाते हो। मतलब कुछ ऐसी खास करके फिजिकल एक्टिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड भी मुझे आप लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपनी ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दो, जिम ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, इट डजेंट मैटर आपको आता है या नहीं आता है, आप एक गुड डांसर हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है आपकी ऊर्जा को किस तरीके से बढ़ाया जाए, आपको पॉजिटिव कैसे किया जाए। इसका रीज़न क्या है ना कि जब आपके अंदर से पसीना निकलेगा, स्वेट निकलेगा, तो वो एक माध्यम रहेगा आपके अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि किसी तरीके से आप वर्क करें, मतलब फिज़िकली वर्क करना आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ना आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में चले जाओगे, और लोअर वाइब्रेशंस में जाने से होता क्या है कि हम ऑब्वियस है नेगेटिव सोचते हैं तो चीज़ों को नेगेटिवली ही हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है, उस काम से आपको बच कर के रहना है। इस वक्त में मुझे ना कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि कुछ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, आप ना अपने आप को बहुत ही चीटेड, बहुत ही जिसे कहते हैं ना विक्टिम मतलब विक्टिम अपने आप को फील करने वाले हो कि कोई भी आता है मुझे यूज़ करके चला जाता है, कोई भी आता है मुझे धोखा दे करके चला जाता है, मैं जिस पर भी विश्वास करता हूँ या करती हूँ वो मुझे चीट करके चला जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है मुझे, जिस वजह से आप बहुत दुखी हुई है, आपके स्पेसिफिक रिलेशनशिप को लेकर के है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई मेल या फीमेल स्पेसिफिक, या फिर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, वर्क, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के भी मुझे मैरिज से रिलेटेड भी ना, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में या फिर रिलेशनशिप्स में मुझे इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जिस वजह से कि आप बहुत डिसअपॉइंट रहोगे, चिटेड फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला पर्सन ना मुझे मतलब चीट कर रहा है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि आपकी यही नेक्स्ट 15 डेज़ में ऊर्जा जो रह रही है ना, आप इसे बदलो। इस ऊर्जा में जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं ना, उसमें सरेंडर मत कर दो कि अच्छा ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं खुद उसमें डूब रहा हूँ, मैं खुद उसमें जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खुद को आपको यहाँ पर खड़ा करना है। जब आप खुद खड़े होगे ना, जब आप अपने आप को पॉजिटिव करोगे ना, तब आप देखोगे कि अपने आप आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा।
आप अच्छे लोगों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, आप सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करोगे। आप जिसे कहते हैं, अगर कहीं पर भी स्टक फील कर रहे हो, अटका हुआ फील कर रहे हो ना, वहाँ से निकलने का आपको रास्ता में मिलेगा। आपको जो डिवाइन गाइडेंस देंगे ना, वो गाइडेंस को भी आप पूरे तरीके से फॉलो कर पाओगे, ठीक है। जिस भी किसी नेगेटिव पैटर्न में आप फंसे हुए हो ना, उससे बाहर निकलने का आपको फॉर श्योर यहाँ पर रास्ता मिलेगा। बट उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन से वार्तालाप कैसे होती है, डिवाइन से कन्वर्सेशन कैसे होती है, डिवाइन की बातों को समझा कैसे जाता है, जब आप हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करोगे, जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी, जब आपका ऑरा क्लीन होगा। अगर आप इस लोअर वाइब्रेशंस में रहोगे तो अगर आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा होगा ना, तो आप उसे कैच नहीं कर पाओगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप में से मतलब बहुत लोग ऐसे भी होते होंगे जो टैरो कार्ड्स देख रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें नेगेटिव आ गई या कुछ मतलब ऐसा चीज़ हो गई, तो क्या हम लोग ऐसा कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये मेरी रीडिंग नहीं है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हालांकि उसमें गाइडेंस होगा, वो आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा, लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि ये सिचुएशन है या मेरे में ये कोई दिक्कत है, मेरी सिचुएशन में ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप उस गाइडेंस को फॉलो कैसे करोगे, राइट। तो वही चीज़ है कि उसके लिए पहले आपका हाई वाइब्रेशंस में रहना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओ। ओके, सही तरीके से चीज़ों को समझना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लॉजिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको रीडिंग स्टार्ट होने से पहले क्या बोला कि ये जनरल रीडिंग है। इससे कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या हुआ, आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। इनहेल क्या कर रहे हो, पॉजिटिविटी को। एक्सहेल क्या कर रहे हो, निकाल क्या रहे हो, आप नेगेटिविटी को निकाल रहे हो, ठीक है। आप पॉजिटिव हो, आप प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से कि मुझे यहाँ से गाइडेंस हो, तो हो गए ना, आप कनेक्टेड हो गए ना उनसे, तो आप उन चीज़ों को रियली ले पाओगे। अभी क्या होता है कि जो लोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं ही कर रहे हैं वो लेंगे ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम उस ऊर्जा में नहीं होते हैं या उस माइंडसेट में नहीं होते हैं, तो हम उन चीज़ों को कैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो रीज़न सिर्फ यही होता है कि आपको हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना होगा, तभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए टॉरस यही रहने वाले हैं। अगर आप कहीं पर भी स्टक फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। फॉर्म कोई भी होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना, जिम ज्वाइन कर लो, कुछ ऐसा जिससे कि आपके अंदर ना जिसे कहते हैं कि आपका शरीर गर्म हो जाए, आप एक्टिव हो जाओ, ठीक है। मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अपने अंदर की फोर्स को थोड़ा जगाने की ज़रूरत है आपको, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, अभी तो ये आपकी ऊर्जा पर ही मैं बात कर रही हूँ, इस पर भी आने वाली हूँ। नेक्स्ट 15 डेज़ जो है टॉरस, आपको अपने सीक्रेट्स खास करके देखिए, इस वक्त में ना हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आए, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जीज, आप डिसअपॉइंट है, ठीक है। आप अपनी बातों को शेयर कीजिए, पर थोड़ा संभल करके, खास करके अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके साथ कुछ ऐसा है ना, तो आपके आसपास ज़्यादातर लोग आपको क्या करेंगे ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, समझ रहे हो आप, और मतलब वो अपना ही फ़ायदा ढूंढेंगे। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने सीक्रेट्स खास करके किसी के साथ शेयर ना करें। और मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने पिछले कुछ समय में अगर कोई सीक्रेट किसी के साथ अपना शेयर करा था, तो नेक्स्ट 15 डेज़ ना वहाँ से भी कोई धोखा मिल सकता है। ओके, तो प्लीज़ आगे किसी के साथ, अभी चाहिए लव लाइफ की बात हो, आपके रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, कोई भी एरिया बेसिकली हो, सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखना है। कुछ भी करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कोई प्लानिंग आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, अपने तक रखो, खुद इम्प्लीमेंट करो, लेकिन अपने तक। मतलब ज़्यादा शोर नहीं मचाना है यहाँ पे, किसी के साथ शेयरिंग मत करना है इस महीने, ठीक है। अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। गाइडेंस है आपके लिए, डोंट वरी, गाइडेंस है। अच्छा, ये मंथ ना जिसे कहते हैं ना, जब हम लोअर वाइब्रेशंस में जाते हैं ना, तो डिवाइन के साथ भी हमारा कनेक्शन बहुत बिल्ड हो जाता है, राइट। कि हम शिकायत भी करते हैं, ब्लेम भी करते हैं डिवाइन को, लेकिन हम उनसे मदद भी मांगते हैं। वो एक जैसे बच्चा होता है ना कि उसको कोई चीज़ नहीं मिली, वो रोएगा भी, लेकिन फिर भी अपनी मम्मी पापा के पास जाएगा, उनसे बोलेगा कि मुझे नहीं मिला, मुझे दो ला करके। कहने का मतलब कुछ इसी तरह की वाइब्रेशंस आप लोगों की हो रही है। एंड डेफिनेटली जो भी आप उनसे मांग रहे हो ना, इन द सेंस कि जो भी हेल्प आप उनसे मांग रहे हो, वो हेल्प आपके लिए, वो सोल्यूशन आपके लिए वो लेकर के आ रहे हैं। दैट इज़ वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हाई वाइब्रेशंस
वाइब्रेशंस में रहो, अपनी वाइब्रेशंस को इस ऊर्जा से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं है कि नहीं हो पाएगा, तभी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है, होगा, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। देखिए, रिश्तों की बात करूँ, डेफिनेटली जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो या फिर किसी रिश्ते में बंधे हुए हो, ठीक है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई बात हो सकती है आपको खटक रही है, या फिर कोई भी मैटर हो सकता है, कोई किसी चीज़ का प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो है जैसे कि आप लोगों की बातचीत बंद है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन यहाँ पर बंद होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। उसकी जगह कंटम्पलेशन चल रहा है, उसकी जगह पे सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रही है, किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अभी वो स्पेसिफिकली रिश्ते के बारे में ही हो सकता है, या फिर जो भी मैटर है उसके बारे में हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हो अपने करियर को लेकर के, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, किस तरीके से स्टैंड हो, ये सब चीज़ों के बारे में सोचते, मतलब थोड़ा ना मुझे डिस्कनेक्ट होते हुए रिश्ते में आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि बातचीत ज़्यादा नहीं है। जो मेल फीमेल जो मैरिड भी हैं यहाँ पर कपल्स, मैरिड भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा बातचीत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से दूरी बनाई हुई है, वैसी सिचुएशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ लोग अपने आप को चीटिड भी फील कर सकते हैं डेफिनेटली, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीटिंग की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। देखिए, कोई भी थर्ड सिचुएशन, चीटिंग कहने का मतलब कि चीटिंग में प्रॉपर वे भी नहीं कहूँगी, क्योंकि चीटिंग सबके केस में नहीं होगा, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन यहाँ पर मैटर कर रहा है। अभी वो किसी के आपके, ये वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं लव रीडिंग या किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, राइट। ये वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं, या तो आपके घर वालों का प्रेशर है, या फिर आपके सामने वाले पर्सन के घर वालों का कोई प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से कि बातचीत बंद है, समझ रहे हैं आप, या फिर काम को लेकर के, करियर को लेकर के, करियर पर ज़्यादा फोकस्ड हो इस वजह से, ठीक है, या आपके पर्सन करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है इस वजह से बंद है। तो मतलब समझ रहे हैं, वो डिस्टेंस यहाँ पर आता हुआ मुझे रिश्तों में दिखाई दे रहा है, और यही मैटर मुझे अदर रिश्तों में भी आपके लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई ना कोई करियर में नई शुरुआत आप कर रहे हो, या फिर कुछ किया था कहीं आपने, क्योंकि यहाँ पर मैं सच्ची बताऊँ आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये बेसिकली वेटिंग का टाइम है। वेटिंग इन द सेंस आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, आपने कहीं पर एफर्ट डाले थे, आपको उम्मीद थी कि वहाँ से कुछ रिटर्न मिलेगा मुझे, या कुछ होप थी, वो पूरी नहीं हुई अभी तक, या उसकी वेट ही चल रही है अभी, तो उस चीज़ की आप वेट करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। फोकस, वो फ्रस्ट्रेशन रिश्तों पर भी निकल सकती है, ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या फिर कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो, कुछ दिमाग में कुछ नया चल रहा है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, करियर को लेकर के, उसको लेकर के भी आप थोड़ा डिटैच यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर रिलेट कीजिए, कनेक्ट कीजिए एनर्जीज़ को, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना कि आप ऑलरेडी किसी पर काम कर चुके हो, ठीक है, करियर वाइज, करियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आप ऑलरेडी किसी पर काम कर चुके हो, लेकिन अभी उस चीज़ की वेट चल रही है, अभी उस चीज़ का जो है वो चल रहा है कि इसका रिवॉर्ड मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तक तो मुझे नहीं मिला, जैसे कुछ देख रहे हो, किसी चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हो, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, कुछ भी हो सकता है आपके केस में। कहीं तो आपने एफर्ट्स डाले थे, कहीं तो आपने करियर में मेहनत करी थी, लेकिन डिवाइन यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस समय में आपको कि अभी इस पर से ध्यान हटा दो। एवरी टाइम जब भी ये कार्ड आता है ना, ये कार्ड क्या कहता है, अगर ये 7 पेंटिकल्स पर फोकस कर रहा है, जो जब लंबे समय से, मतलब मैं ये कहूँगी कि आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, बहुत आपने मेहनत करी है, लेकिन आपको उतना मिला नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ, आपके पास यहाँ पर एक वॉन्ड भी है, एक नई शुरुआत भी है, उस पर फोकस कीजिए, आपको डिवाइन बोल रहे हैं। अभी इस चीज़ का इंतज़ार अभी छोड़ दो। छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाओ, या यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, ये आपके लिए वेस्ट टाइम है, या अगर आप वहाँ पे वेट कर रहे हो या उसी पर फोकस्ड हो और अपनी वाइब्रेशंस को लो कर रहे हो कि मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो ये आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप, ये जो वॉन्ड है आपके हाथ में, ऑलरेडी एक वॉन्ड आपके हाथ में खड़ी हुई है, अगर कोई प्लानिंग में भी आपके अंदर चल रही हो, या फिर
कुछ आप करने के बारे में सोच रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जो भी आपका टैलेंट है उसको लेकर के, या फिर कोई सेकंड जिसे कहते हैं ना ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, कोई अदर प्रोजेक्ट पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान लगाइए। जैसे ही आप इस ऊर्जा से हट करके उस पर ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आप देखोगे जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना, अपने आप चीज़ें मिलने लग जाती हैं। जब हम बहुत ज़्यादा टिकटिकी लगाकर किसी एक चीज़ को देखते हैं ना, देखो ये इंसान ऐसे ही कर रहा है, राइट। तो जब हम किसी चीज़ को टिकटिकी लगाकर बहुत ज़्यादा देखते हैं ना, तो होता क्या है कि वो चीज़ ब्लॉक्ड हो जाती है कि हम तो ब्लॉक करें, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आने वाला आने वाला आने वाला, ऐसे करते रहते हैं, समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, एक ना मतलब वो वाइब्रेशंस की अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, बस उसी पर ही हम बिल्कुल उस पर एक प्रेशर बना देते हैं। तो वो क्या होता है, वो ब्लॉक्ड हो जाती है ऊर्जा। अभी उसको रिलीज़ करो, अभी उसको ब्लॉक मत करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उसको रिलीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने किसी अदर ऑप्शन पर, या फिर मैं कहूँगी अगर आपके पास कोई प्लान बी था, या फिर कोई अदर आपके पास प्रोजेक्ट है उस पर काम करने के लिए, उस पर ध्यान लगाइए। कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ भी दिमाग में आइडिया आ रहा है, उस पर काम करो। इधर से आपको बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि यहाँ से अभी ध्यान हटा लो, यहाँ पर अभी अपना ध्यान मत दो। अपने आप यहाँ पर चीज़ें टर्न होंगी, अपने आप यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अलग कुछ हट करके अभी उस पर ध्यान दो, डेफिनेटली वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यही आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। यस, एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो जितना मिल रहा है ना उसमें कमी मत ढूंढो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जो जितना मिल रहा है उसको ये वाइब्रेशंस मत दो, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए, बस इतना ही, ये मुझे नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं बोलना है। उसको भी अप्रिशिएट करो, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। ये बोलना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक वो ऊर्जा हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, ऐसे नहीं यहाँ पर पेंटिकल्स नहीं, और वो भी 7 पेंटिकल्स हैं, राइट। तो इसका मतलब ऑलरेडी तो कुछ मिल रहा है ना आपको, कुछ तो है आपके पास, तो उसके लिए अप्रिशिएट करो, उस पर फोकस, उसको लिए थैंक यू बोलो, ठीक है। अगर आप फिर भी ये बोलोगे नहीं है, काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है, इनफ नहीं है, तो आप नेगेटिव वाइब्रेशंस आप भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो यूनिवर्स में, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट है आपका जो है आपकी हेल्थ। देखिए हेल्थ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और न्यू विजन है, जो कि ये हैंग्ड मैन की एनर्जीज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है। मेंटल आपकी जो हेल्थ है ना वो बहुत इफेक्ट कर रही है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, एक बात सुन लीजिएगा, नेक्स्ट 15 डेज इस चीज़ को आप लिख करके ना रख लेना, ठीक है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, कुछ भी करोगे वो रुक जाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसा, आपकी ऊर्जा ही ऐसी है। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे ना, चीज़ें ग्रो करेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको खुद अपनी ऊर्जा को बदलना है। यहाँ से कोई बाहर से थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं आएगा आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव करने के लिए। वो शक्ति आपके पास ऑलरेडी है, वो आपके अंदर है, तो उसे जगाना है बेसिकली आपको इस वक्त में। और कोशिश आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल मैटर्स हैं आपके, ऑल एस्पेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। अपने चक्रास पर काम कीजिए, अपने चक्रास के मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, चैंटिंग्स करना स्टार्ट कीजिए, सभी चक्रास की। यहाँ पर मैं 7 चक्रास की, पूरे चक्रास की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन से भी कनेक्शन को बिल्ड करना है और अपनी मटेरियल लाइफ में भी ग्रोथ चाहिए। वहाँ पर भी सब कुछ ठीक करना है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो कुछ भी है, राइट, हेल्थ है, कुछ भी है। इसके साथ साथ अपने जो स्पिरिचुअल आपको ग्रोथ भी चाहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी चाहिए, ठीक है, वो भी बिल्ड करना है। तो आपको अपने ऑल 7 चक्रास पर काम करना होगा। बिलीव मी, अगर आपने 7 चक्रास पर बिना तोड़े एक भी दिन आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे धीरे धीरे लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर चलने लग जाएंगी, क्योंकि सारी दिक्कत हमारे चक्रास, हमारे बाहर जो भी दिक्कत होती है ना, चक्रास डिसबैलेंस हो जाते हैं। आपके चक्रास बैलेंस हैं, आई नो डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हो तो चक्रास को ऑलवेज बैलेंस रखना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप उन्हें डेली चैंट कर रहे हो तो ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर वो डिसबैलेंस होते भी हैं तो आप उनको दोबारा से बैलेंस कर सकते हो, उन पर काम कर सकते हो। एटलीस्ट उनको ऐसे छोड़ तो नहीं दोगे आप,
राइट। तो वो करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन पर फोकस कीजिए इस वक्त में, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर ना स्पेसिफ़िक नहीं करूँगी, करना तो चाहती थी लेकिन मैं स्पेसिफ़िक नहीं करूँगी क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप ऑल 7 चक्रास पर काम कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये नेचर होती है हम ह्यूमंस की कि अगर किसी 2-4 चक्रास के मैंने नाम बता दिए ना तो शॉर्टकट सब अपनाना चाहते हैं, तो सब कहेंगे 7 चक्रा कौन करेगा, हम इन्हीं चक्रास पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है आपको पूरे 7 चक्रास पर आपको काम करना है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में ना चेंज लेकर के आप आओगे। आप ये भी देखोगे कि आपकी ऊर्जा भी में भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट। लेकिन एक बात कहूँगी कि इस वक्त में ना थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ में आ जाओ, ठीक है। अपने अंदर के बच्चे को ना पकड़ पकड़ के जगा लो, ठीक है। हर वो काम करो जो आप बचपन में करना चाहते थे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ये इसलिए कह रही हूँ कि किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ हो जो जिससे कि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाए और आपकी चीज़ें सही ट्रैक पर आ जाएँ, राइट। तो आपको बेसिकली अपने आप को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशंस में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ओके। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो देखो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो गाइस आप, बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ना आपकी मटेरियल लाइफ में ही बहुत कुछ चल रहा है। पैसा चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना है, प्यार चाहिए, मतलब एवरीथिंग, मतलब किसी के लिए रिलेशनशिप मैटर कर सकता है, लेकिन ज़्यादा फोकस यहाँ पर करियर है, ज़्यादा फोकस यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट होना है, ज़्यादा फोकस आपका खुद का स्टेबल होना है, ज़्यादा फोकस आपके करियर पर है, फाइनेंसेस पर है, राइट। तो वो चीज़ का ना भार आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उस वजह से हो क्या रहा है कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डिवाइन से कनेक्शन को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए आपको करना क्या है, देखो 5 नंबर का कार्ड है ये, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कि जो भी ऐसे आपको क्या लगता है ये क्या कैरी कर रहा है, ये देख रहे हो जिस तरह का ये चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, लोगों की बातें, लोगों ने किस तरीके से माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ अब तक लाइफ में, जीवन में, किसी ने आपको क्या बोला क्या नहीं बोला, किसी ने आपको हर्ट करा, वो सब चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को रिलीज़ करो जो आपको आपके ट्रैक से भटकाए, जो आपको आपके मार्ग से हटा दे, जो आपको जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट कर दे, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दो अपने जीवन से, उन पर से ध्यान हटा दो, मैं ये कहूँगी उन पर से ध्यान हटा दो पूरी तरीके से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए पता है क्या है, कि अपने स्पेस को जहाँ आप रहते हो, ठीक है, आपका घर, आपका ऑफिस, आपका टेबल, आपका वार्डरोब, ठीक है, आपका किचन, मतलब एवरीथिंग, वहाँ पर सब चीज़ों को मैनेज करो। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि ढेर लगा हुआ है या कहीं चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करो। ये तो आपको पता होगा वास्तु के हिसाब से अगर हमारा घर बिखरा हुआ है ना, तो हमारी ज़िंदगी भी बिखरी हुई है, ठीक है। आपका बेडरूम कैसा है, आपका बेड कैसा है, वो मैनेज है या फिर चीज़ें बिखरी हुई रहती है, बेडशीट बिखरी हुई रहती है, इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस कर लोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी धीरे धीरे मैनेज होने लग जाएंगी। अगर छोटी ही चीज़ें, इस समय बारीकी पर भी काम करना है आपको बेसिकली, ठीक है, बारीकियों पर काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, आपको ये भी बोला जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गाइडेंस है आपके लिए। अच्छा, आपके लिए ना यहाँ पर चैलेंज में 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है और 3 नंबर की एनर्जीज है जो कि गाइडेंस की है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखो आपके लिए अपने थॉट्स को रिलीज़ करना एक चैलेंज है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। मून की एनर्जीज बहुत हैवी होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है। आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपका माइंड, आपका मन, मतलब बुरी तरीके से जिसे कहते हैं कंट्रोल करता है। लेकिन और वही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरीके से उसे रिलीज़ करके आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंज है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को फोकस कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आप समझ पाएँ उस ऊर्जा को। आपके लिए गाइडेंस है ना, आपके लिए गाइडेंस है। देखो आप आगे भी बढ़ रहे हो लेकिन फिर भी पीछे पीछे, ये मून का इफेक्ट होता है।
फिर भी पीछे देख रहे हो, डिवाइन का हाथ पकड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फिर भी पीछे देख रहे हो, क्योंकि पीछे की यादें हैं आपके साथ अभी भी, ठीक है। तो इट्स ओके, इसको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए चैलेंज है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ से रिलीज़ हो जाओगे, ठीक है। वो मैं बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस और आपके जो स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो है 8 ऑफ कप्स और पोस्टपोनमेंट। देखो ये ना बेसिकली ये वो एनर्जीज़ है कि जो चीज़ें, जो लोग, जो इमोशंस, जो भी नेगेटिविटी, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़ना, ये आपकी ताकत है और ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि हाँ मुझे ये करना है। अब बात करते हैं थॉट्स की। थॉट्स के लिए देखिए, थॉट्स को कंट्रोल करना ईजी नहीं है, राइट, लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरीके से? मेडिटेशन करके, प्रेजेंट मोमेंट में रह करके कि अभी इसी वक्त मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, मुझे मेरा फ्यूचर कैसा चाहिए, उसके लिए मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है, अभी मुझे किस वाइब्रेशंस में रहना है, अभी मुझे किस तरह के थॉट्स लेकर के आने हैं, अभी की ऊर्जा में मैं क्या करूँ। तो प्रेजेंट मोमेंट में जो खूबसूरती है उसे ढूंढो, पॉजिटिविटी है उसे ढूंढो, उस पर फोकस करो और आगे बढ़ो। जो भी गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है उस पर काम करो, ज़्यादा सोचो मत, उस पर काम करो। अपने आप चीज़ें अनब्लॉक हो जाएगी, अपने आप चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। खासकर चक्रास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, 7 चक्रास पर काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, इस वक्त में कोशिश कीजिए कि आप जो है हेल्दी डाइट को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ की मैंने बात करी है, ठीक है। वाओ, अगर आप हिंदुइज़्म में हैं तो आप शंख की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, अगर आपने सुना हो बैकग्राउंड में तो मुझे वॉइस आई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके रिलीजन में जो भी कुछ होता है गाइस, ठीक है, मतलब डिवाइन से कनेक्ट हुई है, भजन थोड़ा ना पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू में जाइए, वहाँ की वाइब्रेशंस लीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ की लीजिए, ठीक है। मंत्रास चैंटिंग कीजिए, मंत्रास लगाइए जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस आए। और कोशिश करना है आपको खुद से, आपके अंदर ना आपकी गाइडेंस, आपकी विजडम जो है आपको खुद गाइड करेगी आपको क्या करना है। जो अंदर से आवाज़ उठ रही है ना, ओके आज मुझे भजन सुनने का मन कर रहा है, मैं सुनूंगा। आज मेरा ये मंत्र सुनने का मन कर रहा है, मैं ये सुनूंगा। आज मेरा ये चैंटिंग करने का मन कर रहा है, मैं करूँगा, भले ही नहीं किया हो कभी जीवन में, इट्स ओके, करो, ठीक है। तो वो काम आपको करना है। कुछ नया है, किसी अदर रिलीजन का है, कुछ चैंटिंग्स हैं, वो आपको चैंट करने का मन कर रहा है, करो करो उसको, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस समय। लेट्स सी मोर। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। आपके जितने भी बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप और क्या मैसेज उनको देना चाहते हो, क्या मैसेज गाइडेंस है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? ओके, ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। येस, आप कहीं ना जैसे अटक गए हो, आई मीन आप कहीं स्टक हो गए हो, आप कहीं रुक गए हो टॉरस। कोई काम करते करते ना आप एकदम से स्टॉप हो गए हो, तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। रुको मत। अगर वो काम, जैसे कि मैंने बोला, किसी चीज़ की वेट चल रही है, अब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल चुके हो, उसमें अब आप और कुछ कर नहीं सकते हो, तो नेक्स्ट पर काम कीजिए, नेक्स्ट पर, ठीक है। अगर उसी में ही कुछ काम बाकी है लेकिन आप नेगेटिविटी की वजह से रुक गए थे या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो रुक गए थे, नहीं, रुकना नहीं है, काम करते रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। 10 ऑफ एयर, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज। येस, 10 ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ नेगेटिव आपकी सिचुएशन ख़त्म हो रही है यहाँ पर, और एक नया बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। चीज़ें अब आपके जीवन में बेहतरी के लिए होंगी और बेटर होंगी। तो एम्ब्रेस करो इस चेंज को, इस बदलाव को, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई एडिक्शन है आपके अंदर, किसी चीज़ को आप एक्सट्रीम लेवल पर करते हो, चाहे वो ईटिंग हैबिट हो, चाहे वो स्क्रीन टाइम हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। तो
उसको थोड़ा सा आप उस पर भी काम कीजिए, डेफिनेटली वो भी रिकवर होगी। देखो, कोशिश करने से ही चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता है आप कोशिश नहीं करेंगे तो वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनहेल्दी रूटीन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, आपको जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है, हेल्दी रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 या 2 दिन में पूरी ज़िंदगी एकदम से बदल जाओगे, कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश करेंगे, डिवाइन आपका साथ देंगे, डोंट वरी। ओके, 555, ओ माय गॉड, डिवाइन इंटरवेंशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मेटामॉर्फोसिस, चेंज इज कमिंग। पूरा बदलाव है ये आपके जीवन में, मतलब जिसे कहते हैं ना कि 360 डिग्री का चेंज है यहाँ पर। डिवाइन आ रहे हैं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में, एंट्री कर रहे हैं। सीरियसली टॉरस, मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हाथ जोड़ करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने एफ़र्ट्स में कमी मत लाना। मैजिकल चेंज है यहाँ पर आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल समय आपके लिए यहाँ पर आने वाला है। अगर आप इस समय अपने आप पर, जो भी यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है, आप उस पर काम करोगे, उसे सीरियसली लोगे ना, बिलीव मी, आगे आपके लिए गोल्डन टाइम आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है। लेकिन अभी आपको अपने ऊपर काम करना है, जो गाइडेंस दी जा रही है उसको कीजिए, प्लीज़ कीजिए। अगर आप छोड़ दोगे ना, आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय को आप वेस्ट कर दोगे, बिलीव मी। और कहीं अगर आप कुछ काम को करते करते रुक गए हो, ये आपके लिए एक रेड अलर्ट रहेगा, रेड फ्लैग है आपके लिए, अभी से शुरू कर दो, ठीक है। आपको अलर्ट किया जा रहा है, ये खतरा है कि अगर अभी नहीं किया तो फिर नहीं, समझ रहे हो। तो अभी के लिए आपको बोला जा रहा है स्टार्ट हो जाओ। मैजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये वक्त है, जो सोचोगे वो पाओगे, ठीक है। हमेशा वर्ड्स को पकड़िए, जो सोचोगे वो पाओगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आपको देखना, आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है या नेगेटिव मैनिफेस्ट करना है। आप इस समय मैजिशियन हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस समय को यूज़ करना है आपको, इस समय को आपको वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को, जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रही है ना, उनको उखाड़ के फेंक दोगे ना, उन पर विजय प्राप्त कर लोगे, बिलीव मी, आपसे बड़ा कोई ब्लेस्ड इंसान नहीं रहेगा ठीक है। तो येस माय डियर टॉरस, ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बात और है, आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि मेरी वीडियोस 1 या 2 दिन में मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुंच रही हैं, क्योंकि उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँचे उसका नोटिफिकेशन, तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।